जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे माखन चोर कन्हैया जो बहुत ही प्यारे हैं, जिन्हें देखने के लिए हर एक गोपी का मन मचलता है। ब्रज के लोग तो उनके दीवाने हैं। सभी गोप ग्वाले गोपियाँ कन्हैया के दर्शन के लिए तरसते हैं। यदि किस दिन कन्हैया के दर्शन ना हो तो झूठे बहाने बनाकर नंद द्वार आकर यशोदा मैया को कान्हा के बाल लीलाओं के उल्हाने देते हैं कि कन्हैया कैसे उनके घर में आकर माखन चुराते हैं। माखन भी चुराते हैं और साथ में उत्पात भी करते हैं। और यशोदा मैया उल्हाने सुनकर तंग आ जाती है, परंतु मन ही मन कन्हैया की इन बाल लीलाओं पर मुस्कुराती भी है और गोपियों को कहती है कि ये मेरा लाला है, इसे गाली मत दो क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से भगवान ने मुझे दिया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैया, हम तो कन्हैया के दर्शन के बहाने उल्हाना लेकर आती हैं, हमें तो केवल गोपाला के दर्शन करने होते हैं। तो हमारे गोपाला का मुख दर्शन जो भी करता है, जो भी उनकी मधुर बाल लीलाएँ सुनते हैं, उसका मन आनंद से भर जाता है। ऐसी ही कन्हैया की बहुत सुंदर लीला है चंद्र खिलौना, जिसमें कन्हैया चाँद के लिए मचलते हैं कि मैया मुझे चाँद का खिलौना चाहिए और जिद करते हैं। अब यशोदा मैया के सामने कन्हैया चाँद खिलौने के लिए किस प्रकार जिद करते हैं, बहुत ही प्यारी कथा है। अवश्य सुने और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए चलते हैं कथा की ओर। चंद्र खिलौना। लाला ने देखा कि बहुत देर से मैया दही पिलो रही है तो उठकर आए। रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण की आंखों में काजल लगाती है। तो सवेरे उठते ही कन्हैया दोनों हाथ से आंखें मल कर आए तो जगन्नाथ भगवान की सी गोल गोल आंखें बन गई। वो काजल आधे गाल पर फैल जाना, घुटमन घुटमन चलकर आए, मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। अब ध्यान से अपना ध्यान लगाइए कि कन्हैया कितने प्यारे लगते होंगे जब घुटवन घुटवन चलते, गालों पे काजल फैला और मैया के पास आकर मटकी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। बहुत ही आनंद आएगा। मैया बोली, ओहो आ गए तुम। कन्हैया ने कही, मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, माखन दे दो ना। मैया बोली, माखन अभी निकलो ना है, पहले हाथ मुँह धो, ज़्यादा भूख लगी है तो रात्रि को माखन व मटकी में धर्यो है, नेक मिश्री मिलाई के खाई ले। ना मैया, मैं तो ताज़ो माखन ही लूँगो, यही मटकी में से लूँगो और अभी लूँगो। मचल गए हैं हमारे कन्हैया। मैया बोली, लाला तू मोए तंग न कर, तो मौको अच्छा ना लगे, तू बड़ो उधम मचावे, अभी निकलो ना है तो माखन बोले ना, तो मैं तो ताज़ा ही लूँगा। मैया ने सोचा भूख वूख तो इसे नहीं लगी है, इसे तो बस अपने मन की करनी है। बच्चों को तो जो बात मन में आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में लिया और बोली, देखियो ये ऊपर क्या है। कन्हैया बोले, क्या है मैया। मैया ने कन्हैया का ध्यान भटकाने के लिए कहा, चंदा मामा है। तो चंदा को देखते ही कान्हा माखन भूल गए। अब तो नई जीत चढ़ी, हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, हमको चंदा चाहिए और अभी चाहिए। मैया ने करे, हाँ चंदा लेंगे कर दो, तब तक मेरा माखन निकल आएगा। साड़ी पकड़ कर खड़े हो गए, माखन बाद में निकालना, पहले मुझे चंदा चाहिए। मैया बोली, हे भगवान अब क्या करूं। मैया ने बहुत बड़ी परात में पानी भर कर रख दिया। ले आ गए हो चंदा। हाथ मार कर बोले, ये तो पानी है, मैं तो वाही को लूँगी, मोको तो चंदा ही चाहिए। अब ज़्यादा तंग करने लगे तो माँ यशोदा को थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैया बोली, बहुत ही परेशान करे लाला को गोदी से नीचे पटक दिया। चलो जा यहाँ से, चंदा लेंगे, सुबह से परेशान कर रहे हैं मोए। जैसे ही मैया ने फटकार लगा दी, अब तो गुस्सा कन्हैया के 7वें आसमान पर पहुँच गया। गुब्बारे जैसा मुँह फैलाए गए गोविंद को कमर पर हाथ धर के बड़े ही प्यारी सी लीला करते हैं। कमर पर हाथ धर के यशोदा मैया की ओर देखते हैं और तुतलाते बोलते हैं, ओ बूढ़ी मैया चंदा दोगी कि नहीं। मैया बोली, धमकी दे रहे हो मोए, नहीं दे रही तो। चंदा बोले, क्या करोगे। संसार में दो ही हट सबसे विचित्र होते हैं, एक बाल हट और दूसरा तो आप सभी जानते ही हैं। बालकों की हट बड़ी विचित्र होती है। बालक यदि अपनी बात पर अड़ जाए तो उस काम को करके ही माने, और दूसरी हट अपनी बात पर आ जाए तो करवा के ही माने। कन्हैया तो मचल गए, कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं मैया को।
चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, चंद्र खिलौना ले हो। यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो ज़मीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पे बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली, दारी के मत आ, मेरी गोद में ना आएगो तो मैं बलराम को गोद में ले लूँगी, पर चंदा तो तुझे नहीं दूँगी, जो तुझे करना है सो कर। अब कन्हैया छोटे से 3.5 वर्ष के अब सोचने लगे ये धमकी भी काम नहीं कर रही, तो फिर नई धमकी बनाते हैं। सुबह को पै पान न करी हूँ, वेनी सिर न गुथाया हूँ। यदि तुम चंदा नहीं दोगे तो सुरभि गाय को दूध भी नहीं पीऊँगा और बालों में फूल भी नहीं लगाऊंगा। मैया बोली, दारी के एक तो वैसे ही तू दुबलो पतलो है, दूध ना पियोगो तो तेरा पेट पीठ में चिपक जाएगा और दुबलो पतलो हो जाएगा, और तू कारो तो है ही लाला, सुंदर तो है ना है। तेरी चोटी गूंद के मैं थोड़ा बहुत सुंदर बना देती हूँ, चोटी ना गुंदावेगे तो मैं बलराम की गूंदूंगी, मत आवे मेरी गोद में, पर तुझे चंदा तो दूंगी नहीं। अब भगवान सोच रहे हैं कि लो जी, ये धमकी भी मेरी काम नहीं आ रही है, अब नई धमकी दे रहे हैं। कन्हैया बोले, या तो हमें चंदा दे दो, नहीं तो हमारे पास ऐसी बात है सुनाई दी तो चंदा देना ही पड़ोगा। मैया मन ही मन कन्हैया की इस बाल लीला का आनंद ले रही है। अब मैया बोली, तुझे बात होए तो जा सबने सुना दे, मैं चंदा तब भी नहीं दूंगी। अब लाला सोचने लगे, कुछ तो जुगत लगानी पड़ेगी, यदि तुमने हमें चंदा नहीं दिया तो ब्रजवासियों की पंचायत में कह देंगे। सुनो मैया, हम केवल नंद बाबा के बेटे हैं, यशोदा के बेटे नहीं हैं, ये मैं सबको कह दूंगी। यदि मोको अपना पुत्र बनाना है तो पहले हमको चंदा दे दो, नहीं तो तू हमारी मैया नहीं और हम तुम्हारे लाला नहीं, हम तुम्हारे लाला नहीं, यह बोलकर रूठ कर जाकर कोने में बैठ गए। अब सोचिए, 3.5 बरस के कन्हैया, मोटे मोटे नैन जिनके, सांवला सा रंग उनका, गुलाबी उनके होंठ, इतनी प्यारी बाल लीला और तुतलाते तुतलाते बोल रहे हैं। हमें सुनकर ही कितना आनंद आ रहा है। और जब यशोदा मैया ने यह देखा और यह जैसे ही कन्हैया के मुंह से सुना कि कन्हैया ने यह कह दिया कि हम तुम्हारे लाला नहीं, तो मैया की आंखों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। मैया बोली, अरे तू ऐसी तोतरी वाणी बोल के तोको कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। दौड़कर यशोदा मैया ने अपने लाला को अंक में भर लिया और गोद में बिठा लिया। अब कन्हैया को लगा अब तो मैया मान गई और मुझे चंदा मिल जाएगा। अरे लाला, एक मीठी बात कहूँ? बोले, कह दो, तू रूठा ना कर, ऐसे नाराज मत हो, माखन से भी कोमल चंदा, तेरे लिए उससे भी सुंदर एक नई बहू ले आऊँगी। अब कन्हैया सोचने लगे कि बहू, अब कन्हैया बहू का नाम सुनते चंदा भी भूल गए। श्रीमान बोले, बहू लेंगे, हम तो बहू लेंगे। मैया हंसकर बोली, मुंह धोयो बो आए ना, बहू तो हिल चाहिए, तो ही भोजन में मैं अपनी गोद में बैठा कर कराऊँ, भोजन करने आवे ना है, बहू लेगो। तू जाने बहू कैसी होवे, बहुत लंबी होए बहू, तू तो छोटो सा लाला है, बहू तो बहुत लंबी होए। कन्हैया बोले, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ही लेंगे। मैया बोली, ठीक है, आज माखन बाद में निकालूंगी, पहले तेरे लिए बहू ले आऊँ, बता कितनी बड़ी बहू ले के आऊँ। कन्हैया बोले, इतनी बड़ी बहू लाई हो कि जब हम गाय चरावे जाया करें तो जेब में धर के ले जाया करें। मैया बोली, गुड़िया की तरह बहू चाहिए तुझे। तो मैया ने कहा, अब लाला की जिद ख़त्म करती हूँ। मैया ने सुंदर सी गुड़िया कन्हैया के हाथ में धर दी और कन्हैया बस बहू को देखकर सब भूल गए। अब 3.5 बरस के बालक कन्हैया जाने क्या बहू होती है, उसे ही बहू मानकर सब भूलकर मैया यशोदा की गोद में चढ़कर मैया यशोदा को प्यार करने लगे। भक्तों, आपको प्रभु की यह बाल लीला कैसी लगी? अवश्य आपको यह बाल लीला अच्छी लगी होगी और आपने इसका आनंद भी पूर्ण रूप से लिया होगा। यदि आपको यह लीला अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भी अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।